जय हिंद दोस्तों। आज हम जो है आर डब्ल्यू अंकित भाटी की जो है मैथ्स बुक का जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे। हर प्रत्येक चैप्टर वाइज हम सॉल्यूशन निकालेंगे। बस आप लोग अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए ताकि आप लोगों को जो है हम RWA के जो है मैथ्स बुक में से हम साधारण ब्याज को लेंगे, जिसमें स्टेप बाय क्वेश्चन वाइज टाइप्स वाइज चलते रहेंगे। उसके बाद एक एक क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। चलो हम जो है, अगर आप नए हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम जो है प्रारंभ करते हैं। शुरुआत में आप लोगों को यहाँ पर समझना जरूरी है। हम चैप्टर 1 लेंगे साधारण ब्याज। चैप्टर लेंगे हम साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की बात करें तो जो है हम पहला जो टॉपिक एक लेंगे साधारण ब्याज। इसमें जो है एक क्वेश्चन के बाद दूसरा एक दो लगातार चलने देंगे क्वेश्चन। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो साधारण ब्याज को हम सिंपल भाषा में समझेंगे। इसको वह ब्याज होता है जो प्रत्येक वर्ष समान होता है। वह ब्याज जो प्रत्येक वर्ष समान होता है साधारण ब्याज कहलाता है। इसमें आप लोगों को जो है बुक को सॉल्यूशन करने से पहले 4 जो है फार्मूलों को विशेष करके ध्यान रखना है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करते हो वक्त किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पर देखो, अगर मुझे साधारण ब्याज निकालना हो, अगर सिंपल सी बात है, साधारण ब्याज निकालना हो तो ऊपर होता है मूलधन, और मूलधन गुणा में होता है दर, और गुणा में होता है समय, और सबके बट्टे में होता है 100। सबके बट्टे में 100 होता है। दूसरी बात करूँ मैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा में समय, और सबके बट्टे में 100 होगा। और अगर मुझे यहाँ से मूलधन पता करना हो तो ऊपर लिखना पड़ेगा हमें साधारण ब्याज और गुणा में कितना 100 लिखना है, और बट्टे में दर गुणा में होता है समय होता है। यदि मुझे दर का पता लगाना हो तो दर बराबर होता है, यहाँ पर जो होता है साधारण ब्याज और जो होता है गुणा में होता है 100, और बटे में यहाँ पर लिखते हैं हम मूलधन गुणा में समय लिखते हैं। मूलधन गुणा में समय, ये विशेष करके ध्यान रखना है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा में समय, और सबके बटे में 100। अगर मूलधन का पता करना हो तो साधारण ब्याज गुणा में 100 और बटे में दर गुणा में समय होता है। यदि दर का पता करना हो, हमें दर ज्ञात करना हो, तो साधारण ब्याज गुणा में 100 और बटे में मूलधन गुणा में समय होता है। तो अगर यहाँ पर समय ज्ञात करना हो तो समय बराबर साधारण ब्याज गुणा में 100 और मूलधन गुणा में समय की जगह दर बैठ जाएगा। अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान दो। अगर जैसे प्रश्न में दिया हो, अगर माह से मुझे वर्ष में जाना हो, या फिर प्रश्न में माह से वर्ष में जाना हो, तो इसमें जो है 12 का भाग लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। और यदि जो है दिन से मुझे वर्ष में जाना हो, दिन से वर्ष में जाने के लिए जो है 365 का भाग लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। दिन से वर्ष में जाना हो तो 365 का भाग लगाएंगे, और माह से वर्ष में जाने के लिए 12 का भाग लगाएंगे। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा में समय और बटे में 100, और मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणा में 100 और दर गुणा में समय, और दर बराबर साधारण ब्याज गुणा में 100 और बटे में मूलधन गुणा में समय होता है। तो इसके बाद थोड़ा सा हम जो है आगे बढ़ते हैं। आगे इससे थोड़ा सा हम जो है आगे चलेंगे। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, यदि मुझे मिश्र धन का पता करना हो, वह राशि जो बाद की होती है मिश्र धन होती है। मिश्र धन का पता करना हो तो यहाँ पर होता है मूलधन प्लस में ब्याज होता है। ठीक है, ब्याज मतलब साधारण ब्याज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मिश्र धन और बराबर मूलधन प्लस में ब्याज होगा। यदि हमें जो है अब साधारण ब्याज को SI से प्रेजेंट करेंगे, मूलधन को P से प्रेजेंट करेंगे, और जो है मूलधन दर को R से प्रेजेंट करेंगे, समय को N से, और सबके बटे में 100। ये फार्मूला सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है पहला क्वेश्चन हम प्रारंभ करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अब जो है एक क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। आप लोग देखिए, प्रश्न पहला है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 26,980 रुपये हो जाती है, और 8 वर्षों में 40,280 रुपये हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात करें, ये बताना है। तो यहाँ पर जो है तीन वर्ष में दिया है प्रश्न में, 3 वर्ष में इतनी राशि हो जाती है।
26,980 रुपये हो जाती है, और 8 वर्ष में हो जाती है 40,000 जो है 280 रुपये हो जाती है, 40,280। तो मित्रों जो है इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना है, ज्ञात क्या करना है, दर ज्ञात करना है। दर ज्ञात करना हो तो ऊपर होता है साधारण ब्याज गुणा में 100 होता है, और बटे में यहाँ पर लिखते हैं मूलधन गुणा में जो है मूलधन गुणा में यहाँ पर लिखते हैं समय लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस पर 3 वर्ष में 26,980, 8 वर्ष में 40,280। मुझे बताओ यहाँ पर कितने वर्षों का अंतर है। तो यहाँ पर देखोगे आप लोग कहोगे तो 5 वर्ष का अंतर है। अगर राशि बढ़ जाती है तो जो बढ़ जाती है वह ब्याज होगी। तो 26,980 से 40,280 पर चले गए, तो बड़ी राशि में से हम छोटी राशि को माइनस करेंगे तो जो होगा यहाँ पर 0 0, और 12 में से अगर 9 को माइनस करते हैं तो 3 बचेगा, 9 में से 6 को माइनस करते हैं तो 3, और इधर से कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर 5 वर्ष का ब्याज निकल आ जाएगा 13,300 रुपये। अगर मुझे जो है 1 वर्ष का ब्याज निकालना हो, अगर मुझे 1 वर्ष का ब्याज निकालना हो, 5 वर्ष का ब्याज आया है 13,300 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूना 10, 3 बचेगा, 5 6 30, 3 बचेगा, 5 6 30, और 0 का 0, ये 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। यदि यहाँ पर जो है दर निकालना हो तो साधारण ब्याज गुणा में 100 और मूलधन गुणा में समय होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो मूलधन का मान निकालेंगे। मूलधन का मान कैसे होगा, यहाँ पर देखो ये राशि जो है ये वाली जो हो जाती है, मतलब ये मिश्र धन दिया है। मूलधन का पता करते हैं मिश्र धन में से जो है मिश्र धन में से ब्याज को माइनस करते हैं तो मूलधन राशि निकल के आती है। तो यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज मुझे 2660 रुपये मिल रहा है, और जो मिश्र धन की बात कर रहा है 26,980 रुपये हो रहा है, ये 3 वर्ष में हो रहा है। तो मुझे जो है 1 वर्ष का ब्याज 2660 रुपये है, तो मैं 3 वर्ष का ब्याज निकाल लूँगा। 3 वर्ष का ब्याज क्यों निकालूंगा, क्योंकि जो है मूलधन ज्ञात करने के लिए मिश्र धन माइनस में ब्याज करेंगे। 1 साल का 2660, तो यहाँ पर बात करेंगे 3 साल का हो जाएगा, यहाँ पर 3 6 18, और यहाँ पर 0 लगाएंगे, 3 6 18 हासिल का 1, और 3 6 18 और 1 19, 1 बचेगा, और 3 दूना 6 और 7, ये 3 वर्ष का जो ब्याज आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मिश्र धन की बात करें तो ये 26,980 रुपये है, उसमें से 7,980 को माइनस करेंगे तो ये मूलधन का मान आ जाएगा। ये 0 का 0 लिखेंगे, 8 में से 8 गया तो 0 लिखेंगे, 9 में से 9 गया तो 0 लिखेंगे। यहाँ पर एक हासिल का लेंगे, 16 में से अगर 7 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ पर 19,000 आ जाएगा। तो दर ज्ञात करना हो तो साधारण ब्याज 1 वर्ष का रखेंगे हम, यहाँ पर 2660 होगा, गुणा में 100 होगा, और बटे में मूलधन का मान 19,000 रखेंगे, और जो है 19,000, और यहाँ पर समय है तो 1 वर्ष रखेंगे। 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 से काट देंगे, 19 से भाग लगाएंगे हम, जो है 19 एकम 19 होगा, और बचेगा यहाँ पर 7, 19 दूना 38, 19 तिरिया 57, 19 चौक 76 है ना। कितना परसेंटेज दर आ जाएगा, 14%। जो है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा ये 14%। ये पूरा बेसिक वाइज है, ऑप्शन नंबर सी है। चलो यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला है एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक की दर से 4,016.25 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मूल राशि ज्ञात कीजिए। मूल राशि ज्ञात कीजिए मतलब जो है हमें मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करने के लिए लिखते हैं ऊपर जो है साधारण ब्याज। मूलधन ज्ञात करने के लिए ऊपर लिखते हैं साधारण ब्याज और गुणा में 100 करते हैं और बटे में यहाँ पर लिखते हैं दर गुणा में यहाँ पर समय लिखते हैं। तो प्रश्न में दिया है एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक की दर से 4,000 जो है 4,016.25 रुपये का और गुणा में 100 लिखेंगे। दर की बात करो तो दर की बात करो 7% है और समय की बात करो 5 वर्ष है। 10 और 2 बचेगा 7 3 21 होगा, 5 बचेगा 7 7 49 होगा। ठीक है, बचेगा यहाँ पर 3 और 7 5 35 और ये 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 होगा और 5 एकम 5 और 2 बचेगा 5 को 20 होगा और 3 बचेगा
5 7 35 होगा, 2 बचेगा, 5 25, ये होगा 11,475 रुपये। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है दिक्कत कैलकुलेशन में हो गई थी, तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन नंबर मिलेगा 11,000 जो है 11,475 रुपये जो है ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। ये चेक कर लेना है आप लोगों को। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि ऋण पर दी। 10 वर्षों में ब्याज की राशि ऋण पर दी गई राशि से 800 रुपये अधिक है। ऋण पर दी गई राशि कितनी है? ठीक है, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर दर दिया है, दर अगर बात करूं तो 20% दिया है। और अगर समय की बात करूं तो यहाँ पर 10 वर्ष समय दिया है। और राशि अधिक की बात कर रहा है, तो अधिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अधिक की बात करो 800 रुपये अधिक है। और ऋण पर दी गई राशि कितनी है? तो मूलधन हमें पता करना है। मूलधन पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमको जो है अधिक निकालना पड़ेगा। ब्याज कैसे निकालता है? ब्याज गुणा दर गुणा में यहाँ पर समय निकलेगा, तो 20 गुणा में यहाँ पर जो है 10 बराबर ये 200। शुरुआत में जो प्रारंभ में राशि उसको 100 मानते हैं, 100 से 200 हो गए हैं, कितना अधिक हो गए हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 100 रुपये अधिक हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है 800 रुपये अधिक है, तो अधिक की बात कर रहा, 100 रुपये अधिक आए और मूलधन ज्ञात करना है, मतलब 100 ज्ञात करना है, तो ये कट जाएगा। आंसर कितना यहाँ पर 800 रुपये होगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को लेते हैं हम। क्वेश्चन है, 55 वर्षों के बाद 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है। आर का मान क्या है? तो दर ज्ञात करना है हमें। दर बराबर होता है साधारण ब्याज और गुणा में 100 होता है, और बटे में यहाँ पर लिखते हैं मूलधन गुणा में समय लिखते हैं। ये दर का फार्मूला। कोई सी राशि है जो 55 वर्षों में, समय की बात करें, 55 वर्षों में जो है 55 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो शुरुआत में 1 मानते हैं, अगर दोगुनी मतलब डबल। तो यहाँ पर जो है साधारण ब्याज की बात करो 1 रुपया मिला है और गुणा में 100 लिखते हैं। मूलधन की बात करो 1 रखा हमने और समय की बात करो 55। अगर ये कटे तो काट दो, 5 से काट दो, ये 20 बार कटेगा और बटे में 55 11 बार कटेगा, तो इतना परसेंटेज आंसर होगा। जो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन मिलेगा, इसका भी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है 5वें नंबर का, 500 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 580 रुपये हो जाती है। सामान्य साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में 650 रुपये की धनराशि 858 रुपये हो जाएगी? ये पूछा है। तो यहाँ पर जो है 500 रुपये की धनराशि है, 500 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में 580 रुपये हो जाती है। समय की बात करूँ, यहाँ पर जो है 2 वर्ष में 500 रुपये हो जाती है। और समान साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में 650 रुपये की राशि 858 रुपये हो जाएगी? ये बताना हमको। तो पहले बात करें, 500 रुपये राशि थी हमारे पास, अभी 580 रुपये हो गए हैं। समय कितना साल लग रहा? 2 साल लग रहा है। समान साधारण ब्याज दर पर 650 रुपये की राशि 858 रुपये कितने वर्षों में हो जाएगी? तो ये समय बताना हमें। सबसे पहले यहाँ पर ब्याज निकाल लेंगे हम। तो ब्याज की बात करें, यहाँ पर जो होगा 500 था, 580 हो गया, कितने रुपए की ब्याज, कितना रुपये मिला? 80 रुपये। तो सबसे पहले दर निकालेंगे। दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणा में 100 लिखते हैं, बटे में जो है मूलधन की बात करें 500 लिखेंगे, और दर समय की बात करें तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल होगा, 5 से काटेंगे तो ये होगा 5 एकम 5 और 3 बचेगा, 5 6 30, 2 से काटेंगे तो ये 8 बार कटेगा। दर की बात करें 8% दर होगा, और यही बताना है कि इसी दर पर इतने जो है 650 रुपये की धनराशि 858 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर समय बताना है। समय बराबर जो है साधारण ब्याज, तो 858 में से हम जो है 650 को अगर माइनस करते हैं तो 8 और 0 और इधर 2, 208 रुपये ऊपर लिखते हैं और गुणा में 100 लिखेंगे,
और बटे में अगर बात करता हूँ तो जो मूलधन की राशि है 650 रुपये और दर की बात करें तो 8 लिखेंगे। ये शून्य से शून्य कैंसिल होगा, 5 से ये 13 बार कटेगा, 5 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 4 बार कटेगा, 4 से ये 4 पंजे 20, 4 दूना 8 और 13 से ये 4 बार कटेगा। तो कितना वर्ष आंसर होगा इसका? 4 वर्ष इज द करेक्ट आंसर होगा, जो है ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा आप लोगों को। जो चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 6%, 5 वर्ष के लिए जो है 6% लिखा है और जो है 4 वर्ष के लिए 5%, 4 वर्ष के लिए 5% दिया है और जो है साधारण ब्याज का अंतर दिया है, साधारण ब्याज का अंतर दिया है। तो ये भी सामान्य सा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज का अंतर की बात करूँ जो है 422 रुपये है और धनराशि ज्ञात कीजिए कहा इन्होंने। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये सामान्य सा क्वेश्चन है। देखो अगर मैं यहाँ पर ब्याज निकालता हूँ, अगर एक साल में 6 रुपये मिलते हैं तो 5 साल में कितने रुपए मिलेंगे? यहाँ पर 30 रुपये मिलेंगे। अगर यहाँ पर ब्याज निकालूंगा मैं, एक साल में अगर 5 रुपये मिलते हैं तो 4 साल में यहाँ पर 20 रुपये मिलेंगे। अगर यहाँ पर अंतर लिखा है तो अंतर तो इन दोनों के बीच अंतर देखेंगे, 30 और 20 के बीच अंतर देखेंगे तो यहाँ पर अंतर की बात करें तो 10 रुपये का अंतर है। और मूलधन पता करना हमें, मूलधन के मतलब जो धनराशि पता करना है, 422 का अंतर दिया है और यहाँ पर अंतर कितने का आया है? 10। मूलधन पता करने के लिए गुणा में 100 करते हैं तो यहाँ पर जो है 422 गुणा में 10 मतलब ये 4220 रुपये इज द करेक्ट आंसर होगा। चलो उसके बाद जो है इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन देखना है। जो 4220 रुपये की बात करूँ तो ये ऑप्शन नंबर मिलेगा सी, जो है करेक्ट आंसर इसी ऑप्शन में मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखा है, 8 वर्ष और 20 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर एक निश्चित राशि द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? तो 8 वर्ष दिया है, 8 वर्ष दिया है और एक जो है 20 वर्ष दिया है। समान ब्याज दर पर एक निश्चित राशि द्वारा अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा? तो हमने जो है 8 वर्ष लिखा और 20 वर्ष, इनका अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर 4 से काट दिया, 4 दूना 8 और 4 पंजे जो है 20, ये 2:5 होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है 2:5, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है। समय अवधि क्या है? समय अवधि क्या है? तो समय बताना हमें। 2/5 लिखा है तो ये 2/5 लिख दिया हमने और 8% की दर दिया है। यहाँ पर गुणा में 100 करते हैं और बटे में दर की बात करें 8%, क्योंकि समय बराबर होता है, समय बराबर होता है साधारण ब्याज और गुणा में 100 लिखते हैं और बटे में यहाँ पर मूलधन गुणा में यहाँ पर जो है दर लिखते हैं। तो 2/5 लिखा, राशि थी 5 रुपये, उसमें से ब्याज 2 रुपये मिला और गुणा में 100 का 100 और दर की बात करें 8 लिखा हमने। ये 2 से 4 बार कटेगा, 4 से ये 100 25 बार कटता है, 5 से ये 5 बार कटता है। तो समय की बात करें कितना वर्ष आंसर आएगा इसका? 5 वर्ष जो है ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा, ये करेक्ट आंसर होगा। चलो उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिलेगा, अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, 12 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समय की बात करें तो 12 वर्ष दिया है, समय की बात करें 12 वर्ष दिया है, 2 गुनी हो जाती है मतलब पहले 1 माना, इसका 2 गुना डबल हो जाता है। पहले 1 रुपये था, अब 2 रुपये। ब्याज की बात करें तो यहाँ पर ब्याज की बात करें कितना रुपये मिलेगा? 1। अब यहाँ पर जो है इसमें पूछ रहा है कि जो है दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? साधारण ब्याज और गुणा में 100 लिखते हैं और बट्टे में यहाँ पर मूलधन गुणा में समय लिखते हैं। ब्याज की बात करो 1 रुपया है, मूलधन भी 1 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं, तो ऊपर 100 रुपये लिखा हमने। और समय की बात करें 12, ये 4 से 3 बार कटेगा, ये 4 से 25 बार कटेगा
और 25 के बट्टे में 3 मतलब ये हुआ 3 8 24, एक बचेगा 0.0, 3 3 9, 3 3 9, इतना परसेंटेज दर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर मिलेगा बी ऑप्शन नंबर मिलेगा इसका जो है बी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है